Hello everyone, welcome to all. In this video, this is our first video of after Diwali, means in second term. In this second term, our English syllabus is chapter number 5, 6, 7, 8, 9, 10, as well as remaining grammar session and writing skill also. These are our second term syllabus. So today we will going to discuss about our Diwali after first chapter means fifth chapter name is different cultures and different greetings. So firstly I will show you new words of in this chapter. Let's start this chapter. First word is different. DIFFERENT. Different means vibhinna. Culture CULTURE. Culture means संस्कृति. Greeting GREETING means अभिवादन. Urban URBAN means शहरी. Athletes ATHLETES means क्रीडापटू. Salute SALUT means सलाम करने. These are our today's chapters new words. So let's start our chapter. Everyone open your book, page number 23. Not everyone greets other in the same way around the world. When two people meet, their greetings to each other often involve more than the words they say. हमारे पूरे मीन्स हमारे वर्ड में सभी एक जैसे ही एक दूसरे को ग्रीटिंग मीन्स एक दूसरे को अभिवादन नहीं करते. हर लोगों के अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग रीति होती है कि एक दूसरे से मिलने के बाद वो किस तरह से उन्हें सलाम करे, सल्यूट करे या नमस्कार नमस्ते ये बोले. तो देखते हैं चलो. Not only are there a lot of ways to say hello, there are a lot of ways to show hello. The hand motion or other body's movement that people make when they meet are as important as saying the right words. हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हेलो वर्ड्स यूज़ करते हैं, ले उसमें बहुत सारे हमारे फीलिंग्स होते हैं और ओनली दूसरे कल्चर में हेलो वर्ड्स जो है यूज़ नहीं करते. उसमें उन्हें जो बोलना है वो सफिशिएंट नहीं होता. लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे कल्चर में हेलो बोलते हैं और एक दूसरे को जो हमारी बॉडी मूवमेंट जो होती है मीन्स द हैंड मोशंस और अदर बॉडी मूवमेंट्स दैट पीपल मेक व्हेन दे मीट आर एज इम्पॉर्टेंट एज सेइंग द राइट वर्ड्स. और जो हम हेलो बोलते समय हैंड शेक करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, तो वो उनकी फीलिंग्स मीन्स उन्हें क्या बोलना है उस बॉडी मूवमेंट में वो एक्सप्लेन हो जाती है. Indians greet each other with a namaste by folding one's hand in front of one's body. हम क्या करते हैं, देखो जब आप गांव में जाते हैं तो एक दूसरे को बड़े लोग क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं. हम भी नमस्ते करते हैं. वो उनकी जो बॉडी मूवमेंट कौन सी होती है, नमस्ते करते समय क्या करते हैं, हाथ एक दूसरे के सामने जोड़ के नमस्ते बोलते हैं. मीन्स बाय फोल्डिंग वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ यंगेस्ट. Also greet elder by touching their feet as a front of respect. और जो यंगर होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े लोगों के पैर छू के उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं. हम जब बड़े घर में होते हैं तो फेस्टिवल के दिन हो या कोई भी आपके बर्थडे हो तो आप क्या करते हैं, अपने मम्मी डैडी के पैर छू के उन्हें रिस्पेक्ट दे के उनका आशीर्वाद लेते हैं. उसी तरह से ये भी एक ग्रीटिंग हो गई. The younger generation also hug their friends when they meet. A handshake is also common in urban India. और जो यंगर जनरेशन होते हैं एक दूसरे के फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, गले मिलते हैं, हग करते हैं. और एज वेल एज वो हमारे जो अर्बन इंडिया है उसमें हैंडशेक भी हम करते हैं. हैंडशेक करके हेलो कहते हैं, हाउ आर यू कहते हैं, तो वो भी एक ग्रीटिंग हो गई. Traditional Japanese culture is very formal. People bow to each other every time they meet. Even family members bow to each other. People decide how low to bow based on how respected the other person is. When two people who have the same status or job meet, they each bow as
लो एज द अदर पर्सन। जो ट्रेडिशनल जापानीज़ होते हैं, जापानीज कल्चर में क्या होता है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, उनमें से स्टेट्स के हो या जॉब में हो, तो वो एक दूसरे को ग्रीटिंग किस तरह से करते हैं, बो करके, मीन्स एक दूसरे के आगे थोड़ा सा झुककर वो अपने जो ग्रीटिंग है वो शेयर करते हैं। In America, people usually greet each other with handshake. However, most Americans do not shake hands when they meet people they already know well. When meeting friends, they might only wave, slap palms, or maybe just nod their heads. They could say hello without making any special motions at all. जो अमेरिकन पीपल होते हैं, जो उनका कल्चर होता है, वो एक दूसरे से ग्रीट किस तरह से करते हैं, हैंडशेक करके। और वो मोस्टली क्या करते हैं, जब तक उन्हें वो अच्छी तरह से पर्सन के बारे में मालूम नहीं होता तब तक कि वो हैंडशेक नहीं करते। उसके बाद व्हेन मीटिंग फ्रेंड्स मीन जब वो फ्रेंड्स को मिलते हैं, फ्रेंड्स से बातें करते हैं, तो फर्स्टली वो क्या करते हैं, उनकी जो स्टाइल है, मीन्स उनका जो ग्रीटिंग का मूवमेंट है वो कौन सा है, स्लैप, ओनली वेव्स नहीं है तो स्लैप पाम से, और मे बी जस्ट नॉप देयर हेड्स, और अपने सिर को भी नॉप करना, ये भी उनकी बॉडी मूवमेंट है। और वो अपनी जो ग्रीटिंग्स है वो कहते हैं कि दे कुड से हेलो विदाउट मेकिंग एनी स्पेशल मोशंस एट ऑल, हेलो भी उसमें कहते हैं वो। नेक्स्ट आएगा एथलेटिक्स from opposite teams shake hands before a game to show respect for each other. Business people shake hands for the same reason. Military people across the world use a special greeting called a salute. They raise their right hands to touch their forehead. जो एथलीट्स मीन्स क्रीड़ापटु होते हैं, जो सामने के उनके अपोजिट टीम होती है, उनको वो अपनी ग्रीटिंग जो है वो रिस्पेक्ट हैंडशेक करते हैं। और बिजनेस के पीपल भी उसी तरह से अपने हैंडशेक करके उन्हें ग्रीटिंग देते हैं। लेकिन मिलिट्री के पीपल का अलग होता है, क्योंकि उन्हें वो हमारे देश की सेवा करते हैं, इसलिए वो ग्रीटिंग उनका अलग होता है। वो क्या करते हैं, ग्रीट करते समय सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट किस तरह से करते हैं आप सबको मालूम है, दे रेज देयर राइट हैंड्स टू टच देयर फोरहेड्स, मीन्स अपने जो राइट हैंड है वो फोरहेड को टच करना, ये हो गए सैल्यूट। नेक्स्ट द न्यूजीलैंड पीपल ritually greet each other with the hongi. This involves two people pressing their nose and foreheads together, holding each other's heads. This is an old tradition of the Maoris, who were the first people to live in New Zealand. This special greeting is generally reserved for formal Maori events. देखो न्यूजीलैंड में एक अलग ही टाइप है ग्रीटिंग करने का, राइचुअली मीन्स इन अ स्पेशल वे, स्पेशली एज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। वो एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं तो वो फर्स्टली उनके जो नोज़ एंड फोर हेड्स टुगेदर, वो खुद के दे, दिस इन्वॉल्व्स टू पीपल प्रेजिंग देयर नोज़ एंड फोर हेड्स टुगेदर, मीन्स एक दूसरे के आगे ऐसे झुककर वो ग्रीटिंग करते हैं। होल्डिंग ईच अदर्स हेड्स, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ ओल्ड एंड ट्रेडिशनल ऑफ द मॉरिस, उनकी वो ट्रेडिशनल एक आदिवासी जमात है, उसमें ये सब ग्रीटिंग्स किया जाता है। तो ये हो गया न्यूजीलैंड का। इसी तरह से आज हमने डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट ग्रीटिंग्स में हर एक कल्चर की किस तरह से ग्रीटिंग की अलग अलग स्टाइल्स है, अलग अलग फीलिंग्स तो एक ही होती है, लेकिन अलग अलग स्टाइल्स हम इसमें कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपका आज का होमवर्क होगा, इसमें जो मैंने आपको न्यू वर्ड्स दिए हैं वो न्यू वर्ड्स आपको 5 टाइम्स लिख के रिसाइट करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर से नेक्स्ट वीक में मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।